चांद पर एक नजर डालते ही उसे चंद्रदेव ने चुन लिया। उसका शरीर धीरे धीरे पानी से बाहर निकला। लड़के और चांद ने एक दूसरे को देखा तो एक चमत्कार हुआ। उसने बस लकड़ी की छड़ी को छुआ और वह तुरंत बर्फ की छड़ी में बदल गई। बर्फ की छड़ी जहाँ भी छूती वह तुरंत जम जाती। जैक एक बच्ची की तरह खुश था, बर्फ पर नाच रहा था और स्केटिंग कर रहा था। अचानक हवा के एक झोंके ने उसे हवा में उड़ा दिया। तब उसे एहसास हुआ कि वह उड़ सकता है, लेकिन जादू के आशीर्वाद के बावजूद उसके आसपास अभी भी कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी उसे नहीं देख सकता था। दूसरों को अपना अस्तित्व बताने के लिए वह विशेष रूप से दूसरों के साथ छल करना पसंद करता था। पानी पीने वालों की जीभ जमा देता था। मछली पालक ने पानी जमा दिया और जैक की उपस्थिति 300 वर्षों तक महसूस की गई। मूल रूप से जैक भी उनके जैसा ही एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हो गया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। लड़की उस बर्फ पर कांप रही थी जो टूटने वाली थी। जैक उसकी मदद के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन हर कदम पर बर्फ टूटती जा रही थी। उसने एक टहनी उठाई और अपनी बहन को सुरक्षित जगह पर खींच लिया, लेकिन वह गलती से ठंडे पानी में गिर गया। चांद ने ये नजारा देखा और फिर वह दुनिया में भटकते हुए एक भूत में बदल गया। अचानक मिंक कोट पहने दो हट्टे कट्टे आदमी प्रकट हुए। जैक को एक बोरे में डाला और उसे द्वार में फेंक दिया। यहाँ पहुंचकर उसने पाया कि वह संत के सामने था। वह टूथ फेरी है जो बच्चों के दूध के दांत इकट्ठा करती है और फिर उन्हें आशीर्वाद के साथ एक सुनहरे केक से बदल देती है। वे रेत में लिपटे नींद के देवता है जो बच्चों के लिए सुंदर सपने रचते हैं। बेचैन खरगोश ईस्टर बनी है। वे पौराणिक अभिभावक गठबंधन है जिनका मिशन परियों की कहानियों में बच्चों के विश्वास की रक्षा करना है। लेकिन इन सबका जैक से क्या लेना देना। पता चलता है कि कुछ समय पहले ही पृथ्वी पर बहुत सारा काला पदार्थ प्रकट हुआ था और पृथ्वी को लपेटने वाली चट्टानें अगले ही पल बिखर गईं, जिससे एक काली छाया बन गई। यह वह स्वप्न है जो 300 वर्षों से बंद है। उन्होंने जैक को नया संरक्षक बनाने के लिए बुलाया। इस समय खरगोशों को खबर मिली कि टूथ फेरी पैलेस नष्ट हो गया है, इसीलिए उन्होंने पोर्टल का इस्तेमाल एक स्लेज स्थापित करने के लिए किया और वहां गए। अभी 3 दिन पहले दुष्स्वप्न ने जैक और नींद के देवता के अकेले होने का फायदा उठाया और उन पर हमला करने के लिए काले राक्षसों को बुलाया। अनगिनत काले राक्षसों ने उन्हें घेर लिया और दोनों जल्द ही नीचे गिर गए। जबकि नींद के देवता ने उसकी पीठ की थी, दुष्स्वप्न ने तुरंत उस पर गोली चलाने के लिए दुष्स्वप्न तलवार का इस्तेमाल किया। जल्द ही काला रंग उसके पूरे शरीर पर फैल गया और अंत में नींद के देवता को पूरी तरह से निगल लिया। जब जैक ने ये देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके दिल में गुस्सा तुरंत भड़क उठा और उसने दुष्स्वप्न को सफलतापूर्वक दोहरा दिया। नींद के देवता के गायब होने के साथ ही बच्चों के सपने भी बुरे सपने में बदल गए। ईस्टर से पहले की रात जब तक उसे अपने दूध के दांत मिल जाते, वो अपनी पिछली यादें वापस पा सकता था। फिर दुष्स्वप्न अपने दूध के दांतों के साथ प्रकट हुआ। जैक के अभिभावक समाज ने नियंत्रण कर लिया और उसकी यादें छीन ली। जब उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, दुष्स्वप्न गायब हो गया था। जैक एक दिन और एक रात के लिए यहाँ फंसा रहा। जब वह फिर से बाहर गया तो ईस्टर बर्बाद हो गया था। दुष्स्वप्न ने हर ईस्टर अंडे को तोड़ दिया और बच्चों ने ईस्टर पर अपना भरोसा भी खो दिया, जिससे खरगोश ने अपनी सारी जादुई शक्ति खो दी। जैक जो एक रात के लिए दिखाई नहीं दिया था, एक वेंट बन गया। जैसे ही वह एक जगह की तलाश कर रहा था, जब यह शांत हो गया, दुष्स्वप्न की आवाज फिर से दिखाई दी और जैक को पीयूए करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार जैक ने अब उस पर विश्वास नहीं किया और दुष्स्वप्न पर हमला किया। चालाक दुष्स्वप्न ने दांत परी को बाहर निकाला और जैक को कर्मचारियों को सौंपने की धमकी दी। जैक के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कर्मचारियों की मदद के बिना जैक को चट्टान से फेंक दिया गया और कर्मचारियों को तोड़ दिया गया। बच्चों के विश्वास के बिना अन्य अभिभावकों ने अपनी जादुई शक्ति खो दी, जिसने दुष्स्वप्न को अवसर दिया। खरगोश एक लंबे और ताकतवर हट्टे कट्टे इंसान से एक खूंखार और आक्रामक बदमाश खरगोश में बदल गया। यहाँ तक कि ताकतवर सांता क्लॉज भी एक साधारण इंसान बन गए। इसकी वजह यह है कि दुनिया में परियों की कहानियों पर यकीन करने वाले बच्चे कम होते जा रहे हैं। आखिरी बच्चा अभी भी जिंदा था। जैक जो रसातल में गिर गया था, अपनी लाठी ठीक की और उस बच्चे को ढूंढ निकाला जो परियों की कहानियों में यकीन करता था। वह लड़का जिसके लिए जैक अक्सर सपने देखता था। लड़का थोड़ा घबराया और अचानक खिड़की पर बर्फ के फूल देखे। फिर वह खरगोश में बदल गया, हवा में उड़ गया और आखिरकार बर्फ के टुकड़ों में बदल गया। अप्रत्याशित रूप से लड़के ने जैक को देखा और परियों की कहानियों के अस्तित्व पर विश्वास करने लगे। बच्चों ने लड़के के चारों ओर बंदरों को देखा और उनके साथ शामिल हो गए। बुरे सपने उनके पीछे पीछे आ गए और उन सभी को पकड़ने के लिए दुष्स्वप्नों की सेना का एक समूह तैयार हो गया। जैसे ही जैक खड़ा हुआ, लड़का उसके सामने खड़ा हो गया। लड़के की हरकत देखकर दूसरे बच्चे भी आगे बढ़े। जब दुष्स्वप्नों की सेना ने उन पर हमला किया तो एक चमत्कार हुआ। दुष्स्वप्न सेना ने बच्चों को छुआ और वे सभी सुनहरी रेत में बदल गए। संरक्षक की जादुई शक्ति भी बहाल हो गई। दुष्स्वप्न ने देखा कि स्थिति ठीक नहीं है और जैक पर हमला करने के लिए उसके पीछे आया। अचानक उसे सुनहरी रेत के एक समूह ने दूर लिया गया। यह पता चला कि बच्चों के विश्वास के तहत नींद का देवता भी जाग गया। इस बार वह पिछले खातों को निपटाना चाहता था। पृथ्वी पर सुनहरा प्रकाश धीरे धीरे जल उठा। दुष्स्वप्न को अंततः उसके अपने दुष्स्वप्न ने निगल लिया। दुनिया में अब कोई दुष्स्वप्न नहीं था। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना हो, जब तक हम एकजुट होकर काम करते हैं, हम हर चीज पर काबू पा लेंगे।